तो नमस्कार दोस्तों, आज है मेरे यहाँ लास्ट पूजा और गणेश जी का हम कर रहे हैं विसर्जन। तो आज पूजा लंबी चलेगी तो पूरे ब्लॉग में बनी रहिएगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले मंदिर में अपनी पूजा करके आई हूँ। लास्ट में गणपति बप्पा को कर रही हूँ, क्योंकि इनकी पूजा थोड़ा सा विस्तार से होती है अभी। और जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा देखभाल होती है, तो ऐसे बप्पा की ज़्यादा पूजा होती है। तो दोस्तों ये अब हम सारे मैंने पूजा कर ली है, तिलक कर लिया है, भोग लगा दिया है भगवान जी को, और सब कुछ मतलब अर्पण कर दिया है। और पूड़ी है और लड्डू वगैरह है, सारा कुछ बनाया है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो अब करेंगे ये, हम खड़े हो गए हैं, आरती वगैरह होगी हमारे यहाँ। तो
अब होगा हवन छोटा सा ही, और क्योंकि पूजा करने के बाद गणेश विसर्जन है आज, तो हमें वो हवन भी करना पड़ेगा। तो हवन करूँगी, और मैं साथ में सामग्री को बना के रख दिया है। तो मैं रोज़ भागवत पढ़ती हूँ दोस्तों, तो इसकी वजह से भागवत पढ़ रही हूँ। तो ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में हम हवन करेंगे। आप किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर वेद की प्रतीत होते हैं। प्रभु कोई आपको ब्रह्म समझता है, तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं, तो कोई विमला उत्कृष्ट ज्ञान क्रिया योगा सत्य ईशान अनुग्रह या नौ शक्तियों से युक्त परम पुरुष का क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों की पूर्व अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु में ब्रह्मा और मरीचा ऋषि से शतवर्ष की सृष्टि के अंतर्गत जब आपकी बनाई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आप जानने कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने बस में कर रखा है, और जो सर्वदा रजोगुण तमोगुण कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे क्या। प्रभु आप सर्वात्मक ज्ञान स्वरूप इसलिए गाये थे, अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते, तथा इसकी चेष्टा इस जन्म नाश और प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन और मोक्ष सभी को जानते। प्रभु आप सब गुणों की स्वीकार करके लीला करने के लिए बौद्ध से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपका उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ, जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे देवताओं को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाकर शामिल। उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते, भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब भाव से शंकर जी से बोले। भगवान ने कहा, शंकर जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नई कौतूहल की ओर इसलिए खींच लेने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव श्रोमण आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप जरूर दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह कामनाओं को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठ गए। और इतने में ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर भवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे रहते हैं, और जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल फूल उस भवन में एक सुंदर स्त्री। दोस्तों वो अध्याय भी पढ़ लिया है मैंने भागवत का, और ये देखिए वो भी हो गया है, हवन भी हो गया है, और सारी पूजा मेरी हो गई है घर में। अब इसकी जो वो है धुनी देनी है, सारे घर को नेगेटिविटी जो होती है जो हवन की, वो बहुत अच्छा दूर करती है। तो आप जब भी पूजा करते हैं, छोटी मोटी पूजा करें, तब भी अगर आप 5 आहुति भगवान की पूजा करने के उपरांत देते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है, और बन जाए आप उतना कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी पूजा हो गई है, पप्पा बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और अब हम ले जा रहे हैं इनको विसर्जन करने के लिए। तो मेरे पास एक फूलों की ऐसी सुंदर सी डलिया थी, तो मैंने उसमें आसन बिछाया है भगवान जी का, और सारा जो सामान था उनको ही अर्पण कर देंगे दोस्तों। जो भी हम आते हैं अतिथि को सारा कुछ दे देते हैं। तो पूजा का ये जो नारियल है ये रखी रहेगी, ये दूसरे दिन हम इसको तोड़ेंगे, उसी दिन नहीं करते हैं। और जो गंगा जल है वो हम तुलसी में अर्पण करेंगे, और जो केले वगैरह हैं, ये पत्ते हैं, ये तो मैं विसर्जन वहीं करके आऊँगी जहाँ पप्पा को ले जाऊँगी। तो दोस्तों मेरा यहाँ था चंबल पर ले जाने का, विसर्जन करने का, तो वहाँ नहीं हो पाया, तो अब हम जा रहे हैं बटेश्वर। मैंने टेम्पो किया है, गौरव से बोला था कि चलो, तो उसने मना कर दिया, तो मैं
और विदु को भी दिखाना था भगवान को। वो भी जाना था वहाँ पर, उसके बुले हुए थे, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, दोनों काम हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं बटेश्वर दोस्तों। और ये देखिए पप्पा को मैंने रखा है डलिया में, और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। और पहले मैंने वही विसर्जन करने से भी पहले उनकी ऐसे ही उनको फेंकना नहीं है, ये गलत बात होती है। अगर हम किसी भी अतिथि को लाते हैं और वो भी भगवान को, तो उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत करना चाहिए और विसर्जन करना भी चाहिए। तो मैंने उनको अच्छी तरह से फूल अर्पण किए हैं, चावल अर्पण किए हैं, तिलक किया है और भोग भी लगाऊंगी। और मैं फूल लेके आई थी घर से ही, सारा कुछ लेके आई थी। और ये देखिए लड्डू भी लेके आई हूँ। पप्पा को विदा जाते समय वही अच्छे से विदा होंगे, तो पप्पा फिर आएंगे हमारे घर में। तो किसी भी तरह की मैं कसर नहीं छोड़ रही हूँ। तिलक भी लगाया है अच्छे से, और वहाँ पे जाके अच्छे से पूजा करी है, भोग भी लगाया है। और जो सारा सामान था मेरे घर पे पप्पा का, तो मैं साथ में ही उनको विसर्जन कर दूँगी, क्योंकि अतिथि की जो चीज़ें होती है वो घर पे नहीं रखी जाती हैं। तो मैं उनकी चुनरी है, आसन है, सारा कुछ, यहाँ तक कि उनकी डलिया भी विसर्जन कर दूँगी। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई है और अब है विसर्जन करने की बारी। और तो भगवान जी को हम विसर्जन करेंगे। गणपति बप्पा